हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी पैन कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं सीएससी के थ्रू। और सीएससी से अप्लाई करने के बाद आपका एक कंडीशन ये ऐसा होता है कि जब भी आप सीएससी से किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हो, किसी भी पैन कार्ड को आप अप्लाई करते हो, तो आपके पास प्रिंटर होना मस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि आपके पास अगर प्रिंटर भी नहीं है, आपके पास स्कैनर भी नहीं है, आप सिर्फ अपने मोबाइल से वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सीखेंगे। इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले सीएससी को लॉगिन करेंगे। सीएससी को लॉगिन करने के बाद पैन कार्ड सर्विस में जब जाएंगे तो पैन कार्ड सर्विस में आपको यूटीआई थ्रू मिलेगा, ठीक है। एक होता है एनएसडीएल और एक होता है यूटीआई। तो यूटीआई के थ्रू आप पैन कार्ड कैसे बनाओगे, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब यूटीआई का पोर्टल आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। फ्री इसलिए मिलता है कि जब आप सीएससी लेते हैं तो सीएससी के थ्रू ही आपको यूटीआई का पोर्टल आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात देखिए कि आपके सीएससी पोर्टल में आपके पास कम से कम 200 रुपये होने चाहिए। 200 रुपये होंगे तो आप अपना अच्छे तरीके से अप्लाई कर लोगे, आपका वहाँ पे कोई भी पेमेंट का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे पेमेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि सीएससी के पास 66 या 67 रुपये रहते हैं, तभी सीएससी पेमेंट करना बंद कर देता है। लेकिन इसका पेमेंट 97 रुपये समथिंग करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका ये पोर्टल खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि आप अपना पैन कार्ड जो है वो फिजिकल मोड में बनवाना चाहते हैं या फिर डिजिटल मोड में। देखिए फिजिकल मोड क्या होता है, यदि आप अपना पैन कार्ड फिजिकल मोड में मंगवाते हैं तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड आपके घर पे डिलीवर किया जाता है बाय पोस्ट। लेकिन अगर आप डिजिटल मोड पे क्लिक करते हैं तो डिजिटल मोड पे क्या होता है कि आपका प्रक्रिया बिल्कुल सेम होगा जैसे कि आपका ऑफलाइन वाला बन रहा है, मतलब फिजिकल मोड वाला जो बन रहा है बिल्कुल वैसे ही आपका डिजिटल मोड भी बनता है। लेकिन इसमें आपको डिजिटली पैन कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है जो कि आपके ईमेल आईडी पर होता है, ठीक है। वहां से आप इसको एक्सेस करके देख सकते हैं और उसको प्रिंट करके यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल पैन कार्ड होता है ये आपको यहाँ पे घर पे आपको मिल जाता है, ठीक है। इसकी एडिशनल फी होती है, मतलब कि जो भी फी होती है उसमें एडिशनल चार्जेस लगते हैं जो कि आपके घर पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ से देखिए इस चीज को आप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपसे ये पूछता है कि कहता है कि स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का स्टेटस क्या है, यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट अ कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आपसे पूछता है कि वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस एनआरआई कैटेगरी। तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि डिफेंस कैटेगरी से एनआरआई से है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नो करना होता है। यहाँ पे देखिए दो चीजें दिख रही हैं, बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। और यहाँ पे ई पैन कार्ड ओनली, नो फिजिकल पैन कार्ड विल बी डिस्पैच्ड। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका पैन कार्ड सिर्फ बनाया जाएगा और ई पैन कार्ड ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और वो पैन कार्ड आपको डिस्पैच नहीं कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोथ फिजिकल पैन कार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके घर पे भी पैन कार्ड पहुंचता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से देखिए कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। ऑप्शन क्या खुलेगा, कहेगा पर्सनल डिटेल में आपको बताएगा कि पर्सनल डिटेल बताइए। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपको भरना होता है। देखिए फुल नेम भरना है तो यहाँ पे आपको नेम भरना होता है। तो नेम का जो टाइटल होता है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होता है। तो नेम का टाइटल जो भी है आप जिस भी कैंडिडेट का भर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे केस में श्रीमती है तो श्रीमती का मैं भर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए श्रीमती एसएमटी होता है, शॉर्ट फॉर्म श्रीमती का। अब यहाँ पे मैं नाम डालूंगा। नाम डालने के बाद यहाँ पे मैं इसका मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। अब यहाँ पे पूछेगा हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई अदर नेम है, तो यहाँ पे अदर नेम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है तो जेंडर को आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए पूछता है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं मंथ को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना होता है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जब आप ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपसे ये पूछता है कि किस डेट, मतलब कि डेट कौन सा है। तो डेट में आपको वही सेलेक्ट करना होता है जो कि डेट ऑफ बर्थ की डेट होती है। तो यहाँ पे मैंने डेट को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का जो भी माध्यम है वो कहाँ पर है, ऑफिस के माध्यम से या फिर आप रेजिडेंस, मतलब कि आप घर से इसको लेना चाहते हैं या फिर ऑफिस पे इसको लेना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे अपना रेजिडेंस सेलेक्ट करता हूँ। रेजिडेंस पे स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले
इन दोनों चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा। जो ये ऊपर लिखा है कि ऑफिस स्टेट और यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, तो इन दोनों चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डालना है आधार नंबर। जब आधार नंबर आप डालेंगे, यहाँ से आपको देखिए आधार नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। और यहाँ पे जब आप टैब क्लिक करेंगे तो टैब के बाद फिर से आपको आधार नंबर पूछेगा, तो फिर से हम आधार नंबर को डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ एज आधार, तो आप यहाँ पे आधार के हिसाब से नाम को यहाँ पे डाल देंगे। अब ये रही बात, अगली बात ये है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट का डिटेल आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI प्रूफ ऑफ एड्रेस, POA एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो आप यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास आधार है, आधार में आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, तो यहाँ से आप तीनों भी ये जो तीनों ऑप्शंस हैं इसमें आधार ही सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास आधार है लेकिन उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो उसकी जगह पे आप कोई और डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आप अपने पैन कार्ड को कहीं और मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ लगाएंगे तो आप वहाँ पे मंगवा सकते हैं। मतलब तीनों अलग अलग डॉक्यूमेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ आधार भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका आधार पे जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वहीं आपको ये डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, इस मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ देर तक बफरिंग करता है। उसके बाद ये पूछेगा कि आप अपने CSC ID का पासवर्ड दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर आपको CSC ID दिख रही है और नीचे यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना होता है। जब मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा तो यहाँ पे ये वैलिडेट करेगा। अब मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो यहाँ पे वैलिड पिन मांगेगा। अगर आपका पासवर्ड सही नहीं होगा तो यहाँ पे वो पासवर्ड रॉन्ग बताएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे वैलिड पिन मांग रहा है, तो वैलिड पिन को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ पे मैंने पे किया। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है पेमेंट सक्सेस। अब यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज वेट व्हाइल वी रिडायरेक्ट यू टू मर्चेंट साइट। अब ये रिडायरेक्ट कर रहा है किस मर्चेंट साइट को। देखिए, ये तो जो पेमेंट हुआ है वो CSC पेमेंट गेटवे के थ्रू हुआ है, लेकिन ये पेमेंट अभी ये भेज रहा है UTI को। समझ गए बात? जब ये UTI को पेमेंट भेजेगा तो उसके बाद ये काम बनेगा। अब इसने UTI को पेमेंट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब UTI को पेमेंट मिल चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालना होता है। तो टेलीफोन रेयर केस में होता है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। अब इसके बाद उस कस्टमर का आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ से कह रहा है वेदर मदर अ सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। देखिए, अगर इन केस अगर आपके पास कोई गार्जियन है, मतलब मदर है, अगर सिंगल है तो या फिर मतलब सिंगल का या डाइवोर्स हो चुकी है, तो वहाँ पे आप अपने मदर का नाम डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनका नाम न डाल के फादर का नाम भी डाल सकते हैं। लेकिन देखिए, ये बहुत कम कंडीशन होती है, तो यहाँ पे हम इसको नो कर देते हैं, क्योंकि मदर का जो है वहाँ पे मदर का नाम नहीं डालना चाहते हैं। यहाँ पे आप फादर का नाम ही डालेंगे, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट पे आपके फादर का नाम ही होता है। इन केस अगर वैसी कंडीशन है तो आप वहाँ पे अपनी माता का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नो कर लिया। नो करने के बाद यहाँ पे मैंने फादर का नाम डाला। अब यहाँ पे ये कहता है ना कि आप अपने पैन कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हैं जिसका नाम, उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया जिसका नाम मतलब फादर के रूप में, मतलब कि फादर का नाम जो होता है, जो आप अपने पैन कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हैं गार्जियन के रूप में, तो यहाँ पे आप इसका नाम मतलब उनका नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद यहाँ पे मदर नेम पे आपको कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही नाम को डाल सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे डालने के बाद अब हम यहाँ पे मदर में कुछ भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट है, ऑलरेडी सेलेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे मैंने नो किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी फादर नेम सेलेक्ट है। अगर आप चाहें तो मदर नाम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा। तो सबसे पहले आप हाउस नंबर डालिए। अगर आप रूरल एरिया से हैं तो हाउस नंबर डालिए, या ब्लॉक नंबर जो भी आपके पास हो उसको डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जरूरी हैं, जैसे कि ये विलेज है, विलेज को आप डालिए। अगर आपका टाउन है तो टाउन का नाम डालिए। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को आपको कंपलसरी मस्ट होता है, इसको डालना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये तालुका, सब डिवीजन, ये सब आपको डाल लेना होगा। ठीक है, तो तालुका या सब डिवीजन क्या होता है, जैसे तहसील आपकी है तो तहसील को आपको यहाँ पे डालना होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जिला को सेलेक्ट करना होता है, तो तहसील को डालने के बाद यहाँ पे हम जिला को सेलेक्ट कर लेते हैं। जिला को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कि पिन कोड आपको जरूर डालना होता है। पिन कोड जब डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे ऑफिस के डिटेल्स में कुछ भी नहीं भरिएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे रेसिडेंस को सेलेक्ट किया था, तो रेसिडेंस को ही सेलेक्ट रहने दीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑफिस एड्रेस में कुछ भी नहीं डालेंगे। यहाँ से आप कह रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, तो सोर्स ऑफ इनकम में आप डालिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी इनकम है वो अगर नो इनकम कर देंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम कंडीशन में होता है। लेकिन नो इनकम डालना गलत होता है, ठीक है, नो इनकम नहीं डालना चाहिए। अब चलिए, अगर नो इनकम डालना चाहते हैं तो कोई अगर हाउस वाइफ है तो वहाँ पे नो इनकम डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नो इनकम नहीं डालना, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेलेक्ट कर लेते हैं। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप को सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए कह रहा है अदर डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। अदर डिटेल्स देखिए, ये एक कोड होता है जो कि पैन कार्ड को पहुंचाने का जो कोड होता है, पैन कार्ड एरिया जो डिवाइड किया है उस तरीके से इसको ये पता चल जाता है कि इस एरिया का पैन कार्ड बन रहा है। तो ये कोड ऊपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है रिप्रेजेंटेटिव एसएसएस डिटेल एड्रेस डिटेल्स, मतलब देखिए रिप्रेजेंटेटिव एसएसएस डिटेल एड्रेस डिटेल्स क्या होता है। अगर आप किसी ऐसे बंदे का भर रहे हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उस केस में आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएसएस मतलब कि उनके फादर या मदर या फिर भाई या फिर बहन किसी का भी उनका डिटेल डालना होता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप माइनर नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है यू डू हियर बाय डिक्लेयर दैट वट एवर स्टार्टेड या फिर सॉरी वट एवर स्टेटेड एबव इज ट्रू इन द कैटेगरी ऑफ। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप किस कौन सी कैटेगरी से हैं, मतलब कि हिमसेल्फ है, आर सेल्फ है या फिर रिप्रेजेंटेटिव एसएसएस है। मतलब कि अगर बंदा 18 साल से नीचे का है तो वहाँ पे आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएसएस डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ही आपका पैन कार्ड बनवा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हिमसेल्फ हर सेल्फ डालने का, अगर महिला है तो हर सेल्फ डालेंगे, अगर हिमसेल्फ है तो मतलब कि यहाँ पे दोनों ही चीजें एक ही जगह होती हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, इसको सेलेक्ट करना ही होता है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरीफायर नेम होता है, जो भी आपने आधार का नाम वहाँ पे डाला है वही यहाँ पे वेरीफायर नेम के रूप में आ जाता है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन प्लेस में आपको वही प्लेस डालना है जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, या फिर आप अपने शॉप का भी एड्रेस का भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का ही डालें तो अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आपने जिस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे सेलेक्ट किया था अब उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए, सबमिट जैसे ही हमने किया, यहाँ सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं या ये जो स्लिप शो कर रही है इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो दोनों को आप प्रिंट कर लीजिए। या अगर मैंने क्या कहा था कि जब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि बिना प्रिंट किए आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप प्रिंट ना करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास कोई भी पीडीएफ एडिटर हो उसको आप यहाँ पे खोल लीजिए। पीडीएफ एडिटर खोलने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, पीडीएफ एडिटर खोलने के बाद यहाँ पे जिस भी फॉर्म को आपने अप्लाई किया है उनका खोलने के बाद उसमें जिसे देखिए यहाँ पे ये फॉर्म खुल गया। अब फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या कहता है कि फोटो मांगता है, सिग्नेचर मांगता है। तो आप इस फॉर्म को पहले नीचे तक देख लीजिए। देखने अब देखिए इसको फोटो को अपलोड करने से पहले देखिए, अब जब आपने किसी भी पीडीएफ एडिटर में इसको खोल लिया है तो आपके पास जरूरत पड़ेगी जिस बंदे का आपने अप्लाई किया है उसके फोटो की और उसके आधार कार्ड की। तो जब उसका आधार कार्ड आप यहाँ पे खोलेंगे, आधार कार्ड को आप अलग अलग फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल से और फोटो को अलग खींच लीजिए और दोनों को साफ से अच्छे तरीके से क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद अब उसको आप सेट करके रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए को बना लिया। अब आधार को क्या करेंगे कि हम किसी भी MS ऑफिस में खोलेंगे या फिर अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपके लिए पीडीएफ स्कैनर जो होता है, कोई भी पीडीएफ स्कैनर हो या फिर कोई भी पीडीएफ हो, मतलब कि पीडीएफ एडिटर हो, उसमें जाके आप दोनों फाइल्स को एक जगह अटैच कर लीजिए, ठीक है। अटैच करने के बाद यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको
क्या करना होगा कि मोबाइल में आप उसको डालिए और MS ऑफिस खोलेंगे। MS ऑफिस खोलने के बाद वहां से हम इसको एक जगह कर लेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव एज PDF कर लेंगे। सेव एज PDF करने के बाद यहाँ से हम इसको काट देते हैं। ठीक है, ये PDF में सेव हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए फोटो को यहाँ पे पेस्ट करना होगा, तो यहाँ पे आप फोटो को पेस्ट कर लीजिए। अगर आपके एडिटर में कोई अलग तरीके से है तो अलग तरीके से, वरना हर में यही काम करता है कि कॉपी कीजिए, सिंपली पेस्ट कीजिए। ठीक है, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। हालांकि ड्रैग एंड ड्रॉप हमेशा काम नहीं करता, लेकिन आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जो भी फोटो का साइज है उस साइज पे ला लेते हैं। साइज पे लाने के बाद यहाँ से देखिए इसको हमने साइज पर ला लिया। धीरे धीरे ये देखिए थोड़ा सा ये फोटो की क्वालिटी जो है वो काफी अधिक है, इसलिए ये फोटो मतलब कि बड़ी दिख रही है। अब यहाँ पे मैंने इस फोटो को छोटा कर लिया। अब छोटा करने के बाद इसको हम इसके बराबर में ला लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आप कंट्रोल प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल-C कंट्रोल-V करेंगे तो भी आप इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे आपने ड्रॉप कर दिया। अब रही बात कि सिग्नेचर को क्या करोगे, तो जैसे ही सिग्नेचर को आपने किया ही होगा, उस सिग्नेचर को भी आप उसको फोटो खींच लीजिए और उसका क्या कीजिए आप कि उसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दीजिए। तो अगर आप कंप्यूटर से करते हैं तो photopea.com पे जाएंगे। photopea.com पे जाने के बाद यहाँ से ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, देखिए ये आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं खोलने की जरूरत है। आप इसको खोलेंगे, वहां से फिर आपको यहाँ से कोई भी मतलब जो भी आपने सिग्नेचर करा है वहां से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड को इरेज कर लेते हैं। अब हमने इसके बैकग्राउंड को इरेज कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको इरेज कर लिया, अब हम इसको PNG फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। जब हम PNG फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे तो उसके बाद हमारी बारी आएगी ड्रैग एंड ड्रॉप की। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने इसको PNG में इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब PNG में सेव करने के बाद यहाँ से फिर हम कॉपी पेस्ट नहीं ले रहा है, तो फिर से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। चलिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जो भी सिग्नेचर की साइज होती है उस साइज में कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे तो ये दूसरा बन जाएगा, या फिर कंट्रोल करके ड्रैग कर देंगे तो भी आपका ये दूसरी कॉपी बन जाती है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। जो भी तरीका होता है इसका, उस तरीके से हम इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद ये आप बिल्कुल सेट हो चुका है। अब रही बात एक जगह और भी सिग्नेचर को सेट करना होता है, तो उसके लिए हमको इसके थोड़ा सा नीचे जाना होगा। अब यहाँ पे उसको फिर से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद धीरे धीरे हम इसको नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है, इस पे यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए जो भी सिग्नेचर की साइज है हमने इसको कर दिया। अब इसको हम लोग इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से देखिए अब जब हमने सेव कर लिया, अब इन दोनों को क्या करना है ना, जो आधार कार्ड है और ये जो फॉर्म तैयार किया है आपने, इन दोनों को आपको करना है अटैच या फिर कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, कंबाइन करने के लिए आप अपने मतलब कि मोबाइल में अगर कर रहे हैं तो मोबाइल में आप अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करके कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ऐप का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं नाम लेता हूँ तो वो वीडियो चली जाएगी प्रमोशनल में, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा किसी चीज़ का। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी ऐप खोल लीजिएगा। ऐप खोलने के बाद उसमें आपको अटैच का ऑप्शन देता है, या फिर आप कंबाइंड PDF अगर गूगल पे लिखेंगे तो भी वहाँ से आप अपने दोनों फाइल्स को वहाँ पे मतलब पेस्ट करेंगे, या फिर आप वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जो भी करेंगे उसके बाद वो दोनों को आप अटैच कर लेंगे। ठीक है, अटैच करने के बाद क्या करना है, अब हमारे पास एडिटर सॉफ्टवेयर है तो हमने एडिटर को ओपन किया। एडिटर में हमने इसको कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि ऊपर जो है वो पहला पेज होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म तैयार किया है, और उसके दोबारा मतलब कि उसके बाद जो पेज है आपका आधार का वो लास्ट में ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों को हमने जब ऐड कर लिया है तो थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐड किया है। देखिए यहाँ पे ये आधार हो गया और ये ऊपर इनका फॉर्म हो गया। अब दोनों फॉर्म को हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं इस नाम को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ ताकि मुझको जब यहाँ पे CSC पे अपलोड करना हो तो हमको खोजने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर हम अप्लाई पैन कार्ड पे जाएंगे, यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ से देखिए दो चीज़ें आपको दिखती हैं।
एक अपलोड है, एक क्रॉप एंड अपलोड है। तो क्रॉप एंड अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आसानी से हो जाता है। उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, फोटो की साइज अलग होती है, ये PDF की साइज अलग होती है। तो यहाँ पे आप परेशान नहीं होइएगा। देखिए हमने कंप्रेस किया था तो इसको हमने देखिए हमारी साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई थी जब हमने इसको कंबाइन किया था। तो साइज वो 4 MB के समथिंग हो गई थी, लेकिन यहाँ पे 2 MB ही चाहिए होता है। फाइल की साइज जो हो वो 2 MB के मतलब कि नीचे ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 MB से नीचे ही फाइल को रखा है। अब यहाँ पे अपलोड एंड फाइल्स पे क्लिक करते हैं। अपलोड एंड फाइल्स पे देखिए जो भी चीजें हैं आप हर चीज गूगल से कर सकते हो। गूगल से कहोगे कंप्रेस करके तो गूगल आपका कंप्रेस कर देगा। कंबाइन करने को कहोगे वो कंबाइन भी कर देगा। आप किसी इमेज पे आप किसी की फोटो चिपकाना चाहोगे तो वो भी गूगल करके दे देता है। वो भी अलग अलग तरीकों से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए हमने यहाँ पे इसको अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये सब खुल गए। अब यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे देखिए फोटो को आप क्रॉप कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको फोटो को क्रॉप करना होगा। तो फोटो को क्रॉप करने के लिए पहले पेज पे आपको क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको क्रॉप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन है, इसको ड्रैग करेंगे तो ये प्लस का आइकन को जहां तक ड्रैग करेंगे वहां तक वो क्रॉप हो गया। अब देखिए सिग्नेचर की बारी आई। तो सिग्नेचर के लिए फिर से हम वही काम करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सिग्नेचर पे प्लस के आइकन को ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है फोटो और ये सिग्नेचर। तो फोटो पे हमने फोटो को ड्रैग किया और सिग्नेचर पे हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ से इसको हमने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अपलोड हो गई। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर जारी हो गया। नेम ऑफ प्रिंटेड एंड पैन कार्ड। ये पैन कार्ड पे जो नाम प्रिंट होगा वो ये रहा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मान लीजिए कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, आप वहां से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कोई भी हो आपके पास तो आप हमसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पूछेंगे तो मैं आपको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बता दूंगा। सो डोंट